जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत ने जितने हथियारों को यहाँ पर 75 सालों में एक्सपोर्ट किया है उससे ज्यादा हथियारों को पिछले 5 साल में कर चुका है। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि भारत यहाँ पर पिछले 5 सालों से लगातार अपने स्वदेशी हथियारों पर ध्यान दे रहा है, जिसकी वजह से लगातार भारत कुछ ऐसे हथियारों को बना रहा है जो कि वर्ल्ड लेवल के आते हैं। और अब दोस्तों भारत ऐसे देशों को यहाँ पर हथियार निर्यात कर रहा है जहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में भारतीय हथियारों को यहाँ पर यूज किया जा रहा है, जिससे दोस्तों होता यह है कि भारतीय हथियारों की गुणवत्ता को यहाँ पर अच्छे से देखा जा सकता है। ऐसे में दोस्तों रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत को पिछले 5 सालों में काफी बड़ी सफलता हासिल हुई है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत अपने हथियारों को और भी बड़े लेवल पर अगर एक्सपोर्ट करता है तो यहाँ पर भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत ही ज्यादा सुधार एक साथ आएगा। और ऐसे में भारत अगर स्वदेशी हथियारों को यहाँ पर बड़ी मात्रा में निर्यात करता है, साथ ही हथियारों का आयात कम करता है, तो भारत का यहाँ पर ट्रेड बढ़ेगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत आज बड़ी मात्रा में यहाँ पर हथियारों को निर्यात कर रहा है। ऐसे में दोस्तों कुछ ही देश हैं अभी तक जहां पर भारत ने बड़ी मात्रा में अपने हथियारों को निर्यात किया है। और दोस्तों अगर इन देशों में सबसे बड़े देश को देखा जाए, आर्मेनिया सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि आर्मेनिया में भारत ने काफी ज्यादा हथियारों को एक्सपोर्ट किया है। ऐसे में दोस्तों भारत का पहला नंबर 1 ग्राहक यहाँ पर आर्मेनिया है, जो कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर हथियारों को खरीद चुका है। साथ ही आने वाले समय में कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा हथियारों को आर्मेनिया यहाँ पर खरीदने वाला है। ऐसे में दोस्तों अब अपडेट ये आ रहा है कि आर्मेनिया यहाँ पर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। और दोस्तों अगर आर्मेनिया यहाँ पर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता है और अगर ये डील कंप्लीट हो जाती है तो भारत के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर किसी भी देश को सप्लाई करने का ये पहला मौका होगा। और यहाँ पर अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि भारत के आकाश एनजी को यहाँ पर आर्मेनिया खरीदने वाला है, जो कि आर्मेनिया के लिए अजरबैजान और तुर्की की तरफ से आने वाले हवाई खतरों को यहाँ पर रोक सकेगा। और दोस्तों आपको पता है कि भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम विश्व के कुछ शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में से एक आते हैं, जो कि आर्मेनिया के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और आपको बता दें कि आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता 30 किलोमीटर की होती है, जिसके अंदर ये किसी भी तरह के हवाई टारगेट पर निशाना लगा सकता है। अब चाहे ड्रोन हो या फिर मिसाइल टारगेट कोई भी हो, लेकिन ये बड़े अच्छे से निशाना लगाकर टारगेट को गिरा सकता है। और ऐसे में दोस्तों आर्मेनिया की बात करें तो यहाँ पर आर्मेनिया के लिए ये एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही छोटे देश हैं। और ऐसे में छोटी डिस्टेंस को देखते हुए अजरबैजान से आते हुए खतरों को आर्मेनिया बड़े आराम से रोक पाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आर्मेनिया ने सबसे पहले भारत से 45 करोड़ की कीमत के स्वाति लोकेटिंग रडार खरीदे थे। उसके बाद आर्मेनिया ने भारत से $250 मिलियन की कीमत पर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और कई अलग अलग तरह की मिसाइलों को यहाँ पर खरीदा था। इसके बाद में भारत को आर्मेनिया की तरफ से $155 मिलियन की कीमत का एक बड़ा ऑर्डर आया था। और इसके एवज में आर्मेनिया को भारत की तरफ से माउंटेड गन आर्टिलरी सिस्टम खरीद रहा है। और ऐसे में दोस्तों माना यह जा रहा है कि भारत इन सारे सिस्टम्स को 2 से 3 साल में आर्मेनिया को सप्लाई कर देगा। और दोस्तों अगर सारे हथियारों की खरीद को मिलाकर देखा जाए तो आर्मेनिया ने अब तक भारत से करीब $450 मिलियन के हथियार खरीदे हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। और भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफी बड़ा ऑर्डर है। और दोस्तों अगर आर्मेनिया भारत से आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के साथ आगे बढ़ता है तो इस बात में कोई शक नहीं कि भारत द्वारा आर्मेनिया को सप्लाई किए जाने वाले रक्षा उपकरण और हथियारों की वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो ये $600 मिलियन से ऊपर पहुंच सकती है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो आर्मेनिया भारत का एक अच्छा मित्र हो चुका है। और ऐसे में आर्मेनिया सारे ऑर्डर्स यहाँ पर भारत को दे रहा है। हालांकि पहले ये भी बात निकल कर आई थी कि आर्मेनिया ने कई सारी मिसाइलों को यहाँ पर रूस से खरीदा है, लेकिन रूस की मिसाइलों में किसी कमी की वजह से उन सारे ऑर्डर्स को कैंसिल करते हुए भारत को यहाँ पर दे दिया था। और आज भारत जिस तरह से दूसरे देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है उससे हमारे पाकिस्तान जैसे देश काफी ज्यादा परेशान है। और अब दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत यहाँ पर आर्मेनिया जैसे देशों को हथियार सप्लाई ना करे, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी आर्मेनिया को एक देश नहीं मानता था। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान का भारत को नसीहत देना किस हद तक सही है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।